नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए वादे, गरीबों को 5 डिसमिल जमीन और पक्का के मकान एवं 1 करोड़ DDH जरूरतमंद गरीबों को लघु उद्यमी योजना के तहत 2-2 लाख रुपए देने के मुद्दे को लेकर भाकपा माले रेड फ्लैग की नॉर्थन कमेटी की ओर से अंचलाधिकारी के समक्ष कॉमरेड रवि कुमार की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए भाकपा माले रेड फ्लैग के राज्य सचिव कॉमरेड रविंद्र कुमार रवि ने कहा, नरेंद्र मोदी की गोद में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीबों और भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन और पक्का के मकान, गरीबों को लघु उद्यमी योजना के लिए 1 करोड़ DH से ज्यादा जरूरतमंद व्यक्तियों को लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए देने की बातों को अमल करते हुए अपने वादे को शीघ्र पूरा करे। आगे उन्होंने कहा कि देश के 5 राज्यों में 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। ठीक उसी तर्ज पर बिहार में भी यह सुविधा सरकार उपलब्ध कराए। भाकपा माले रेड फ्लैग के राज्य सचिव ने कहा कि बेतिया शहरी क्षेत्र में जीरो खाता का अंचल रसीद काटने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है और न ही ऑफलाइन दाखिल खारिज एवं परिमार्जन होने के बावजूद ऑनलाइन दिखाई नहीं देने पर, अंचल कार्यालय के सिस्टम में सुधार नहीं होने पर उन्होंने खेद प्रकट करते हुए अंचलाधिकारी महोदय को सिस्टम में सुधार करने की नसीहत दी। आगे रविंद्र कुमार रवि ने प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वर्ष 2014 से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शासनकाल झूठ और फरेबी का रहा है। देश के राष्ट्रीय संपदा को मोदी सरकार कॉरपोरेट घरानों के हाथों गिरवी रख दिया है। आगे उन्होंने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया देश को बर्बाद कराने में मोदी शाह के पक्ष में खड़ी अच्छी है। कॉमरेड रविंद्र ने जोर देकर कहा कि पिछले 1 दशक से भारतीय राजनीति में छल प्रपंच, हत्या, अदालत मैनेजमेंट, नौकरशाही का बोलबाला रहा है। वैश्विक आर्थिक शक्तियों की धाराओं को नजदीक से देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि क्रोनी पूंजीवाद और लिबरल लोकतंत्र के बीच लड़ाई और धारदार हुई है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह लड़ाई पूंजीवाद बनाम गरीबों के बीच और निखर रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर संसदीय वाम दलें क्रांति के दूरगामी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें भाजपा और कांग्रेस से सामान्य दूरी बनाए रखने की जरूरत है। कॉमरेड रविंद्र ने संसदीय वाम दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि संसदीय मुख्यधारा में शामिल होकर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। राज्य सचिव रविंद्र रवि ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिहार के गरीब भूमिहीनों की मांगों पर सरकार शीघ्र अमल नहीं करती है तो आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार को वोट के माध्यम से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे ही अपने क्षेत्र का तमाम अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से नौतन प्रखंड संवाददाता त्रिलोकी राय की खास रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? आप लोग जो इकट्ठा हुई है अंचलाधिकारी के पास 1 दिवसीय धरना, तो आप इसमें क्या मांग कर रही है? जमीन के बारे में। क्या आपके पास जमीन नहीं है? आप भूमिहीन हैं पूर्ण रूप से? क्या नाम हुआ आपका? संगीता कुमारी। तो सरकार तो बोली थी कि भूमिहीनों को जमीन देने के लिए, क्या इसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ है, तब ना लड़ रहे हैं जमीन के बारे में। आपका जी, आपकी क्या समस्या है? आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? क्या कारण है इकट्ठा होने का? वजह क्या है? गरीबी नहीं है। गरीबी की वजह से? तो आप क्या चाह रही है? खाने की नहीं है, बस्तर भी नहीं है पहनने के। आपका नाम क्या हुआ? हरिशंकर प्रसाद जी, आपकी क्या समस्या है? आप लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं? इकट्ठे इसलिए हुए हैं, आज भाकपा माले रेड फ्लैग की तरफ से हम 1 दिवसीय धरना इसलिए दे रहे हैं कि पूर्व में मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने कहा कि हम गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देंगे और अभी तक ये हालात ये है कि पिछले दिनों यहाँ के DM साहब के द्वारा 586 लोगों को ही पर्चा मिला है, बाकी लोगों का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। दूसरी बात यह है कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिले, इसके लिए इकट्ठा हुए हैं। लघु उद्यमी योजना के तहत जो गरीबों को 2 लाख रुपया मिलता है, उसके लिए कंडीशन ये है कि 75,000 का
उनको जो है कि आय प्रमाण पत्र दिया जाए, जबकि रियलिटी यही है कि 75,000 का ये कभी इकट्ठ नहीं देते हैं, जब भी देते हैं 1.5 लाख का, 2 लाख का, जिसके चलते ढेर सारे गरीब जो है अपने 2 लाख रुपया लोन लेने के लिए जो है ये वंचित हो जाते हैं। मनरेगा में जो है बड़े पैमाने पर धान से उसका रोका जाए। और अभी जो एक सर्कुलर आई है इसमें कि एक राशन कार्ड पर एक ही आवास योजना मिलेगा, जबकि एक परिवार में कई व्यक्ति बच्चे हैं। इसी योजना के तहत जो बाध्यता है कि एक राशन कार्ड पर एक ही आवास योजना मिलेगा, इस बाध्यता को खत्म किया जाए। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपकी सेहत का, तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा। जहां कम खर्च में डॉक्टर साजिद आजम, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज। जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर, लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, वीपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप, गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड, खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के बीआरसी के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 7050131267। दूसरा नंबर है 7011306708।